नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2020। आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी दूंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 600 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 600 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ए स्टुअर्ट ब्रॉड, या बी कोरी एंडरसन, या सी पैट कमिंस, या डी जेम्स एंडरसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन जो है वह सबसे तेज 600 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। और दोस्तों, जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, गेंदबाज हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। और इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपना 600वां विकेट लिया। पाकिस्तान के खिलाफ अपना 600वां विकेट लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता? हाल ही में किसने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता? ए नीलकंठ भानु प्रकाश, या बी जेम्स स्थालेकर, या सी स्कॉट फ्लैशबर्ग, या डी शकुंतला देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ भानु प्रकाश जी जो है वह भारत के हैं। इन्होंने ही वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि लोन के लिए सैटेलाइट तस्वीर इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? हाँ दोस्तों, हाल ही में कृषि लोन जो दिया जाता है उसके लिए सैटेलाइट से तस्वीर इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, या बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सी आईसीआईसीआई बैंक, या डी यस बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक जो है वह कृषि लोन के लिए सैटेलाइट तस्वीर इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अब देखिए तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के इस समय जो सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। कौन है? संदीप बख्शी जी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के इस समय सीईओ हैं। और आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? वह मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब देखिए दोस्तों, अब आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कब हुई थी? 1996 ईस्वी में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है कौन? संदीप बख्शी जी। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। ये आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया है। ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी असम, या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया है। अब देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। शिमला जो है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी जो हैं वह प्रेजेंट टाइम पर हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी जो हैं वह हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है। और हिमाचल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम है जयराम ठाकुर जी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, या डी असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कर्नाटक जो राज्य है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। अब देखिए दोस्तों, कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किया जाते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर। क्या है? बैंगलोर जो है वह कर्नाटक की राजधानी है। अब देखिए कर्नाटक के सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम कौन है? तो कौन है? वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा जी जो है वह प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के सीएम है। अब कर्नाटक के गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? तो है बाजू भाईवाला। इनका नाम ही है बाजू भाईवाला। बाजू भाईवाला जी जो है वह प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के गवर्नर हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है? देश की आर्थिक वृद्धि रहेगा, देश की आर्थिक वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का मतलब माइनस में रहने का अनुमान लगाया है? ए 2.5%, या बी 3.5%, या सी 4.5%, या डी 8.3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4.5%। शून्य से 4.5% नीचे, मतलब -4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि 2020-21 में देश की आर्थिक वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहेगी। अब देखिए दोस्तों आरबीआई की बात हो जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो जाती है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किया जाते हैं। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अब मुंबई में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की घोषणा की गई? ए 45 शिक्षक, बी 47 शिक्षक, सी 50 शिक्षक, या डी 52 शिक्षक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की घोषणा की है। विभिन्न राज्यों के 47 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की घोषणा की है शिक्षा मंत्रालय ने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए दोस्तों आठवां प्रश्न है, भारत और एआईआईबी ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए 400 मिलियन डॉलर, बी 350 मिलियन डॉलर, या सी 500 मिलियन डॉलर, या डी 800 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता किया गया, हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और एआईआईबी ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे में सुधार करने के लिए। अब देखिए तो एआईआईबी क्या है? एआईबी की फुल नेम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एआईआईबी है जो एशिया में सभी देशों को ऋण देती है उनके जरूरत के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में सशस्त्र बल अधिनियम एएफएसपीए को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? ए 2 वर्ष, या बी 6 महीने, या सी 8 महीने, या डी 3 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीनों के लिए असम में सशस्त्र बल अधिनियम को बढ़ा दिया गया है। ये देखिए दोस्तों जो सशस्त्र बल अधिनियम है असम में 1990 से लागू है। कब से लागू है? 1990 से लागू है, और प्रत्येक 6 महीने के पश्चात इसमें नवीनीकरण किया जाता है, इसमें बदलाव किया जाता है। अब देखिए दोस्तों असम की बात आती है। अब असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हो जाती हैं। देखिए दोस्तों असम के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं वह प्रेजेंट टाइम पर असम के चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखिए वहां के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है?
जगदीश मुखी जी जो हैं वह असम के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है। अब देखिए दोस्तों, असम में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना ही होगा, जो असम में। इसके अलावा असम में मानस नेशनल पार्क है। क्या है? मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल या डी ब्राजील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। अब देखिए तो रूस की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक 5। क्या है? स्पुतनिक 5 जो रूस का जिस वैक्सीन के लिए वह क्लिनिकल ट्रायल और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल और उसके उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है, उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। याद रखिएगा, स्पुतनिक 5 जो है उस वैक्सीन का नाम है। और दोस्तों ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नाम रखा गया है रूस के लॉन्च किए गए रॉकेट के नाम पर रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या जाते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को जो है वह रूस की राजधानी है। मास्को जो है वह रूस की राजधानी है। और रूस के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वह रूस के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। अब मिखाइल मुखस्टीन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबेल। क्या है? रसियन रूबेल जो है वह रूस की करेंसी है। रसियन रूबेल जो है वह रूस की करेंसी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। ए आईआईटी खड़गपुर, या बी आईआईटी बॉम्बे, या सी आईआईटी कानपुर, या डी आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी को विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ए अमेरिकी महाद्वीप, बी अफ्रीकी महाद्वीप, या सी, यहाँ पर सी रहेगा, एशियाई महाद्वीप, या डी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी महाद्वीप को डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी असम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया? केसर, केसर के उत्पादन और केसर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। केसर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए तो जम्मू कश्मीर में केसर को जीआई टैग प्रदान है। जीआई टैग आपने सुना होगा कि सभी राज्यों को जीआई टैग उनके उत्पादों के हिसाब से, जहाँ पर उत्पाद अच्छे होते हैं उन्हीं के हिसाब से उन्हें जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया है, और किसके लिए प्रदान किया गया है? केसर के लिए। केसर के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग का फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वह जीआई टैग का फुल नेम होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न और 13वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? ए बिरला ग्रुप, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, या डी अडानी ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप के द्वारा ही सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए दोस्तों टाटा ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868। 1868 ईस्वी में टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी। अब किसने की थी? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने ही टाटा ग्रुप की
स्थापना की थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। टाटा ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।